बंद कमरा। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्कर आया था। यहाँ मेरे मामू जान रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया जब तक कहीं और मेरे रहने का बंदोबस्त ना हो जाता। मामू जान के घर मैं कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था। क्यों ये नहीं बताया। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर इस वक्त कौन आया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी ना था। मैं नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गिरद आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चूक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर कैसे। मगर इन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मैं पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं इनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरा हूँ कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी के बजाय एक झुलसी हुई चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आस्ता आस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। मुश्किल से मैं चीखा तो मेरी आवाज़ निकली। ममानी और मामू अपने कमरे से भाग आए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं नींद बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। इन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल बताया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में असेब है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद जितना वक्त भी इनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वाक़ये से यही सबक मिलता है, जो बड़े समझाते हैं वो सही समझाते हैं। हमें बड़ों की बात मानकर चलना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल रेहान भाई को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।